हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरी टैक्टिक्स पर। और लास्ट की 2 वीडियोज़ में मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है कि लिक्विडिटी क्या होती है और लिक्विडिटी को कैसे हमें अंडरस्टैंड करना है। एंड देन मैंने आपको कितने टाइप की लिक्विडिटी होती है वो सब चीज़ें समझाई हैं। और लिक्विडिटी 8 से 9 टाइप की होती है, लेकिन हमें हर एक लिक्विडिटी के बेसिस पे एंट्री नहीं करनी होती है। ये चीज़ जो है आपको मेनली सीखनी है, क्योंकि क्या होता है हमें लिक्विडिटी पता चल जाती है, कोई हमें यूट्यूब वीडियो में या वैसे कुछ समझा देता है कि हाँ ये लिक्विडिटी है, लेकिन एक्चुअल में आपको उस लिक्विडिटी के मैनिपुलेट होने पे एंट्री कैसे लेनी है और कहाँ तक का आपको जो है टारगेट रखना है और कितना आपको स्टॉप लॉस रखना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अगर आपको एक चीज़ आती है और 2 चीज़ें नहीं आती तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगी, क्योंकि इन द लॉन्ग रन आपको हर वो चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको कब एग्जिट लेना है, किस मार्केट सिचुएशन में आपको किस लिक्विडिटी के बेसिस पे एंट्री लेनी है। ये बहुत चीज़ें जो है मायने रखती हैं और इनके अपने अपने जो है पैटर्न्स होते हैं, ये कैसे काम करती हैं, किस तरह आपको एंट्रीज ये बना करके देती हैं। वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको सिखाऊंगा। ऊपर के जो अगर मैं बात करूँ, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, चार्ट पैटर्न्स हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स हैं, इनके बेसिस पे हम एंट्री लेते नहीं हैं, लेकिन इनको मैनिपुलेट कैसे किया जाता है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हम मेनली जो एंट्रीज लेते हैं वो ये जो लास्ट के 5 पॉइंट्स हैं, इनके बेसिस पे एंट्री लेते हैं। और जब इनके बेसिस पे आप एंट्री लेने एक बार सीख जाओगे तो आपका जो मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा वो मिनिमम 1:3 होगा। उसके पहले आपको कोई भी ट्रेड बुक नहीं करनी है। और अगर आप इस चैनल को जो है मेरी वीडियोस को प्रॉपर टाइम दोगे, लर्निंग करोगे और जो है नोटबुक आप साथ में लेकर के बैठोगे, जो जो पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा वो आप लिखते चलोगे, तो मैं डेफिनेटली आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आप जो आने वाले टाइम है जो आप उसमें एक सेल्फ बेस्ड ट्रेडर बनोगे। सेल्फ बेस्ड जो है आप ट्रेड एक्टिव करोगे, उसको टारगेट को बुक करोगे। देखिए, जो मार्केट है इसमें ये नहीं है कि आप 100% किसी ट्रेड में एंटर करोगे तो 100% आपको प्रॉफिट ही होगा। ये एक्चुअल में नहीं होता है। अगर इस बेसिस पे आप जो है स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो आप अभी आउट हो जाइए। ये एक रियल ट्रूथ है और एक डार्क ट्रूथ है। 100% कुछ भी नहीं होता है। इवन अगर आप 50% एक्यूरेसी अचीव कर लेते हो, 50%, क्योंकि हर चीज़ प्रोबेबिलिटी पे काम करती है। एक कॉइन है, अगर आप उसको उछालोगे तो इधर उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50-50। तो वो सेम चीज़ हम सेम लॉजिक लेकर के चलते हैं, क्योंकि बाय नेचर हमें प्रोबेबिलिटी कितनी मिलती है? 50%। हमें स्किल पे काम करके इस एक्यूरेसी को बढ़ाना होता है। तो अगर हम इस एक्यूरेसी को बाय नेचर यही रख लें, लेकिन हम क्या करें, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा लें, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हम बढ़ा लें। अब आपने 1 रुपये का रिस्क लिया, वो रिस्क आप 1 रुपये के लिए भी ले सकते हो, 1.5 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी। तो हम मिनिमम अगर लेकर के चलिए कि अगर मैं 1 रुपये का रिस्क मार्केट में लूँगा तो मैं 3 रुपये का प्रॉफिट जो है वो बुक करने की कोशिश करूँगा। अगर इस बेसिस पे हम एंट्री लेना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। वहाँ पे अगर आपकी 30% एक्यूरेसी भी होगी तब भी आप सर्वाइव कर जाएंगे। अगर मैं 100 ट्रेड्स का आपको बना करके दिखाऊँ, सपोज कीजिए आपने 100 ट्रेड्स ली 50% एक्यूरेसी के साथ, यानी कि 50% जो है ट्रेड्स आपकी विन हुई और 50% ट्रेड्स में जो है आपको लॉस हुआ। तो जब आपको 50% ट्रेड में 50 ट्रेड्स में जो आपको लॉस हुआ, आपने रिस्क कितने का लिया था? 1 रुपये का, यानी कि आपका जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ? 50 रुपये का। अब क्या किया, जो विनिंग आपकी ट्रेड्स गई वो आपको कितने मिले? 1 रुपये की जगह आपको मिले 3 रुपये, यानी कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ ओवरऑल? 150 रुपये का। अब इस 150 में से आप ब्रोकरेज चार्जेस एंड ऑल हटा दो, तब भी आपको जो है मोटा मोटा 100 रुपये के आसपास का जो है वो प्रॉफिट होगा 100 ट्रेड्स में, यानी कि 1% आपका जो है कॉन्टिन्यूसली बनता रहेगा। इवन आप 50% ट्रेड्स में जो है लॉस कर जाते हो तब भी। तो आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है, बहुत सिंपल पैटर्न है और इसी बेसिस पे मैं सारी ट्रेड्स लेता हूँ। और कुछ दिनों में मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा एंड इंस्टाग्राम का जो है पेज बना दूंगा, वहाँ पे सारे अपडेट्स आपको मैं देता रहूँगा। एंड टेलीग्राम पे जो है मैं अपनी तरफ से जो भी मेरे ट्रेड सेटअप्स बनेंगे उनको भी शेयर करता रहूँगा, ताकि आप जो है लाइव में जो भी मैं वीडियो में सिखाऊंगा उसको आप जो है लाइव मार्केट में अप्लाई होते हुए भी देख सको। तो आज के वीडियो में हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइंस। इनको मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, क्योंकि इनके बेसिस पे ना मैं खुद एंट्री करता हूँ और ना ही आपको सिखाऊंगा।
हम जो एंट्री करते हैं वो मेनली इन 5 बेसिस पे करते हैं। कंसोलिडेशन जब ब्रेक होता है, उसको कंसोलिडेशन में मैनिपुलेशन के बाद जब कोई मूव आता है तो वो एकदम से मूव आता है, शार्प मूव आता है, उसमें हम एंट्री करने का ट्राई करते हैं। स्विंग हाई लोज को जब मैनिपुलेट किया जाता है, इक्वल हाई लोज को जब मैनिपुलेट किया जाता है, या फिर कैंडलस्टिक की लिक्विडिटी ली जाती है। ये कैंडलस्टिक की लिक्विडिटी कैसे ली जाती है, इसके लिए क्या जोन्स मार्क करने होते हैं, ये भी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सिखाऊंगा। उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे इसको मार्क किया जाता है, और कब जो है इनके बेसिस पे एंट्री लेनी होती है, ये सब चीज़ें मैं सिखाऊंगा। ऊपर की आज हम 2 चीज़ें स्टडी करते हैं कि इनको मैनिपुलेट कैसे किया जाता है। अगर आप इनके बेसिस पे एंट्री करते हो, आप पहले ही ट्रेड करते हो और इनके बेसिस पे एंट्री करते हो, तो ये आपको वीडियो जो है काफ़ी हेल्प करेगी समझने में कि कब मार्केट जो है वो मैनिपुलेट कर रही है और कब जो है रियल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको दिया है। तो चलिए चलते हैं। मैंने कुछ ट्रेंड लाइन्स एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखे हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करूँ, एक मिनट, सबसे पहले अगर मैं इस रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। जो रेजिस्टेंस होता है वो कभी भी एक लाइन नहीं होती है। आपको क्या है, बहुत सारी वीडियोस में एक लाइन मार्क करके दिखा देते हैं, ऐसे ये लाइन आपके लिए मार्क कर दी और ये आपको रेजिस्टेंस बोल दिया, एक लाइन मार्क कर दी उसको सपोर्ट बोल दी। ऐसा कभी नहीं होता है। एक चीज़ जो लॉजिक वाली है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी इंस्टीट्यूट होता है तो जब एंट्री करता है वो एक प्रॉपर जोन में एंट्री करता है। प्रॉपर जोन में एंट्री करने का मतलब क्या है, सपोज कीजिए ये 400 रुपये प्राइस है किसी स्टॉक का, ये 450 रुपये प्राइस है, तो वो इस 50 रुपये के जोन में एंट्री करने की ट्राई करता है। वो कभी भी वो 400 रुपये पे पूरी क्वांटिटी एंट्री नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसने पहला ऑर्डर पंच किया, प्राइस 400 से शूट होके 400, 415, 420 यहाँ चला जाएगा। देन प्राइस धीरे धीरे नीचे आएगा। देन सपोज कीजिए उसने 408, 410 पे दोबारा री एंटर किया, देन प्राइस शूट होकर 435, 440 तक चला जाएगा। फिर प्राइस नीचे आएगा और 420, 25 पे आएगा, 30 पे आएगा। देन वो दोबारा एंट्री अपनी प्लान करेगा। देन प्राइस शूट होकर के जो है 450 तक चला जाएगा, फिर नीचे आएगा एंड देन जो है शूट अप हो जाएगा। तो एक प्रॉपर जोन है जहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अपने ऑर्डर्स पंच किए हैं। तो हमें इस पूरे जोन को मार्क करना होता है। ये जोन कैसे मार्क किए जाते हैं वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा। अब इन जोन्स को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है वो चीज़ समझिए। देखिए यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस जोन था आपके पास। एक रेजिस्टेंस जोन था। जोन कब बनता है? जब मार्केट 2 से 3 बार किसी पॉइंट पे जा करके जो है रिजेक्शन ले लेती है। फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से डाउन आई, सेकंड अटेम्प्ट किया, रेजिस्टेंस बॉक्स में नहीं गई, देन थर्ड अटेम्प्ट में रेजिस्टेंस बॉक्स में गई, डाउन आई, फोर्थ टाइम में दोबारा रेजिस्टेंस बॉक्स में गई, फिर डाउन आई, फिफ्थ टाइम में दोबारा रेजिस्टेंस बॉक्स में गई, डाउन आई, देन अगेन रेजिस्टेंस बॉक्स में, देन डाउन। अब यहाँ पे कितनी एंट्रीज जो है यहाँ पे सेल की बनी होंगी? पब्लिक जो रिटेल पीपल्स होते हैं उन्हें कितनी एंट्रीज बनाई होंगी? सपोज कीजिए यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट एक नेगेटिव कैंडल आपको मिली, आपने सेल किया, देन मार्केट दोबारा ऊपर गई, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, देन दोबारा नेगेटिव कैंडल आपको मिली। जो एक ब्लैक कलर की कैंडल्स आपको दिख रही है नेगेटिव कैंडल्स हैं, और ये ब्लू कलर की कैंडल्स आपको दिख रही है बुलिश कैंडल्स हैं। देन मार्केट दोबारा नीचे गई, नीचे जाने के बाद क्या हुआ, वापस से ऊपर आना शुरू किया। अब सबसे मेन जो पॉइंट है, सबसे मेन जहाँ पे मोस्टली लोगों को ट्रैप किया गया है, वो चीज़ यहाँ पे समझने की है। समझिए, यहाँ पे मार्केट आ करके रेजिस्टेंस बॉक्स में टैप किया, देन मार्केट ने होल्ड किया, होल्ड किया। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ सीखी होगी, जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस के आसपास होल्ड करती है और जब उसका ब्रेकआउट होता है तो वो बहुत सॉलिड ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पे जो सेलर्स थे वो तो ऑलरेडी ट्रैप होने की कगार पे पहुंच ही चुके थे। तो जब होल्ड करने लगी, यहाँ पे क्या हुआ, पोजीशंस बिल्डअप होनी शुरू हो गई लॉन्ग की। देन मार्केट ने क्या की, यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग की बिल्डअप हुई, लॉन्ग की बिल्डअप हुई। देन मार्केट ने अच्छी खासी 3-4 कैंडल्स बनाई, लोगों को दिखाया कि हाँ अब बस ये ब्रेकआउट होगा और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, मार्केट वापस आई शार्पली। शार्पली जब मार्केट वापस आई तो इस कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक किया। इस कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक किया। मैंने आपको क्या समझाया था, हम लास्ट के 5 पॉइंट्स में एंट्री लेते हैं। तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है कंसोलिडेशन, वो यहाँ पे समझने की आप कोशिश कीजिए। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये कंसोलिडेशन फेज जो था, ये कंसोलिडेशन फेज जो था, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप करवाई लोगों की, अच्छी खासी ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनाई, कैंडल्स बना के एकदम से शार्प रिवर्सल। अब लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉसेस रखे होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस रखे, उन सब के स्टॉप लॉसेस मार्केट ने कलेक्ट किए। देन एक अप मूव दिया, फिर से ये जो लो बनाया था इसकी लिक्विडिटी कलेक्ट की। इसकी लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद मार्केट ने शार्प टर्न दिया। एंड जो मेनली हम ट्रेड्स पकड़ते हैं वो इस पॉइंट से पकड़ते हैं, जब मार्केट सबको मैनिपुलेट करके निकल रही होती है। हम 100% राइट नहीं होते,
50% की हम प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं कि अगर हम 50% भी राइट हुए तो हम 1 रुपये का सिर्फ 3 रुपये बनाने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते तो 1.40% का यहाँ पे रिस्क था, और ये देखिए 5, 7, 8 कितने परसेंट आपको टारगेट मिला है। ये सब चीज़ें हम फॉलो करते हैं। और यहाँ पे मैनिपुलेशन मैंने आपको रेजिस्टेंस की समझाई। देन स्पोर्ट की अभी जो है मैनिपुलेशन हुई नहीं है, क्योंकि मैं बड़े बड़े स्पोर्ट को मार्क किया हुआ है। अगर मैं छोटे स्पोर्ट्स को मार्क करके आपको दिखाऊं तो ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स मैं आपको काफ़ी जगह बना करके दिखा दूंगा, लेकिन ये एक्चुअल में मेरा तरीका नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ें आपको ऐसे बना करके दिखाने लग गया तो बाकी लोगों में और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस स्पोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया, देन ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली जो लोग एज्यूम करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। इसका मैं कलर ग्रीन कर देता हूँ। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे एक सपोर्ट था, यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, देन एक टैप किया, देन अगेन इसको ब्रेक किया, तो मार्केट के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट वापस आई इस सपोर्ट पे, देन मार्केट ने कंसोलिडेशन करना शुरू किया और देन एकदम से डाउन मूव। अब वही चीज़ आ गई, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने डायरेक्ट नीचे की साइड ब्रेक डाउन दे दिया। अब जो जिन लोगों ने पहले यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बिल्डअप की थी, यानी कि जो लोग पॉजिटिव थे कि स्टॉक ऊपर जाएगा, स्क्रिप्ट ऊपर जाएगी, उन लोगों के साथ मार्केट ने क्या किया, मैनिपुलेशन की, उनके स्टॉप लॉसेस कलेक्ट किए। अब उनके स्टॉप लॉसेस कलेक्ट किए, अब जिन लोगों ने यहाँ पे कंसोलिडेशन देख करके सपोर्ट के पास ये समझा कि मार्केट ब्रेकडाउन देगी एंड देन मार्केट नीचे जाएगी, तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, कैंडल क्लोज हुई, देन एक रीटेस्ट भी हुआ, वापस से एक नेगेटिव कैंडल बनी। यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले ये काफ़ी बड़ी नेगेटिव कैंडल थी, लेकिन क्लोजिंग के टाइम ये यहाँ पे जाकर के क्लोज हुई, तो एक नेगेटिव कैंडल भी बनी रीटेस्ट पे, और फिर लोगों ने काफ़ी एंट्री सेल की साइड ली, लेकिन मार्केट ने क्या किया, वापस से ट्रैप किया और सीधा ऊपर चली गई, यानी कि दोबारा से इन पॉइंट्स को फेल किया। अब इन पॉइंट्स को फेल करने के बाद वापस से क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, देन ऊपर। तो ये मैनिपुलेशन मार्केट में कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे होती है, और इसमें एंट्री लेना मेरे हिसाब से ज़्यादा फायदेमंद होता नहीं है, इसीलिए मैं इन कंसेप्ट पे कभी भी एंट्री नहीं लेता। ये चीज़ें मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, अवेयर करने के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, ताकि आप जो है, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न इनके बेसिस पे एंट्री लेते हैं तो आप थोड़ा सा अवेयर रहो कि हाँ, मार्केट में जब तक मैनिपुलेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक जो है आपको एंट्री लेनी नहीं है। और मार्केट में मैनिपुलेशन कब कंप्लीट हुई मानी जाएगी, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, ये रेजिस्टेंस है, जब मार्केट किसी जब एक मिनट, हाँ, जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस के पास जा करके या फिर किसी सपोर्ट के पास जा करके कंसोलिडेशन करना शुरू कर दे, अब उस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट क्या करे, जैसे मार्केट ने ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद मार्केट इसी साइड जाना शुरू करे, यानी कि लोगों को ये दिखाए कि हाँ, अब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, तो मार्केट क्या, लोग क्या करेंगे, बुलिश की पोजीशंस जो है वो बनाना शुरू करेंगे। फिर मार्केट क्या करे, एकदम से डाउन आए और इन सब लोगों के स्टॉप लॉसेस कलेक्ट कर ले, एकदम से शार्प रिवर्सल आए। उस रिवर्सल के बाद जब ये मार्केट वापस जा रही होगी तब आपको जो है अपनी एंट्रीज को प्लान करना है। स्पॉट पे आपको एंट्रीज को कैसे प्लान करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट में वो जोन दोबारा बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश की, रेजिस्टेंस का मैंने आपको समझा दिया, आप वीडियो को जो है दोबारा देख सकते हैं। जब मार्केट किसी सपोर्ट के पास, ये सपोर्ट था मार्केट का, सपोर्ट के पास आकर के कंसोलिडेट करना शुरू करे, जब मार्केट सपोर्ट के पास आकर के कंसोलिडेट करना शुरू करे, कंसोलिडेशन के बाद आपको देखना क्या है कि मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करे और काफ़ी जो है सीरियसली ब्रेक करे, यानी कि एक अच्छी खासी कैंडल जो है सपोर्ट के नीचे क्लोज करे। अब इस सपोर्ट के नीचे क्लोज होने के बाद मार्केट वक्त जब दोबारा रिवर्सल दे रही होगी तब आपको जो है लॉन्ग के लिए प्लान करना है, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो फेल हो चुका है। लोग अब बेयरिश साइड देखना शुरू करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसका उल्टा देखना है। आपको बेयरिश साइड नहीं देखना है, आपको देखना है बुलिश साइड, तब आपकी जो है वो ट्रेड कामयाब होगी। और जो प्रीवियस स्विंग आपका बना है उसकी लिक्विडिटी जब मार्केट ग्रैब कर लेती है तब हमें जो है एंट्रीज को प्लान करना होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा, डोंट वरी, ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। जब आप ये चीज़ें सीख जाओगे तो आपके लिए हर चीज़ मार्केट में जो है वो काम करेगी, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि मार्केट में काम नहीं करता है, सब चीज़ें आपके लिए काम करना शुरू करेंगी। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन गई हुई है जो अपर साइड मार्केट को डिफेंड कर रही है कि मार्केट नीचे जाए। अब नीचे जाने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट डाउन साइड गई, देन अप साइड गई, देन एक सपोर्ट लिया, देन अप साइड गई, देन
अप साइड गई, देन डाउन आई, देन अप साइड गई। अब यहाँ पे आकर के मार्केट ने कंसोलिडेट करना शुरू किया। और आपको ट्रेड कहाँ पे प्लान करनी है, मैंने आपको क्या समझाया कि जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू करे, समझिए आपकी जो है ट्रेड लेने की बारी जो है वो बन रही है। अब मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट करना शुरू किया। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने ट्रेंड लाइन को डाउन साइड ब्रेक किया। अब डाउन साइड मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। तो मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने आपको क्या समझाया है, जब मार्केट डाउन साइड ब्रेक करे तो आपको अपसाइड की ट्रेड्स देखनी है, और जब अपसाइड ब्रेक करे तो आपको डाउन साइड की ट्रेड्स देखनी है। आप 50% टाइम जो है सही होंगे, 50% टाइम आप गलत होंगे, लेकिन जब आपको रिस्क टू रिवर्ड आप मैच करोगे तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल खुद को इस पैटर्न में पाओगे। और ये एक्यूरेसी आपकी 70 to 80% भी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा हूँ, तो इतनी एक्यूरेसी 80 to 85 मैक्स है, इससे ज़्यादा एक्यूरेसी आपको मिलेगी नहीं। जो बोल रहा है कि मेरी 95% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी है, वो आपको क्लियरली झूठ बोल रहा है। वहाँ पे आप बिल्कुल मत फंसिए, वहाँ पे कुछ सीखने का आपको कोई बेनिफिट होने नहीं वाला। तो जब आप मार्केट ने कंसोलिडेट करना शुरू किया, तब आप जो है अपनी लॉन्ग की ट्रेड्स ढूंढना शुरू करेंगे। जब यहाँ पे ब्रेकडाउन मार्केट ने दिया तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। लेकिन इंस्टीट्यूट जो ऑपरेट करता है मार्केट को, वो क्या देखेगा कि हाँ पीपल्स जो है, लोग जो है वो सेल कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देखना है बाय। अब मार्केट ने क्या किया, सेल होने के बाद, ब्रेकडाउन देने के बाद ये एक स्विंग बनाया, यहाँ पे एक लो बनाया। अब जब मार्केट वापस घूम फिर के इस लो को ब्रेक डाउन करे, तब आपकी जो है लॉन्ग साइड की एंट्रीज प्लान होना शुरू होंगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। यही पैटर्न हमने फॉलो करना है। कोई रेजिस्टेंस है उसको मार्केट ने एक मिनट, कोई रेजिस्टेंस है उसको मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट कर दिया। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट अपसाइड हुआ है, लेकिन आपको ट्रेड ढूंढनी है डाउन साइड की। जब मार्केट वो जो हाई बनाया उसको दोबारा स्वीप करके नीचे आए, देन आपकी जो है एंट्रीज होना शुरू होंगी और टारगेट आपके बहुत बड़े होने वाले हैं। सेम यही ट्रेड है यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये लो है, मार्केट ने इसका लो ग्रैब किया, एंड देन अगर आप देखोगे, अगर आपने यहाँ पे ₹1 का रिस्क लिया, यानी कि 0.31% आपका जो लॉस है, कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको प्रॉपर एंट्रीज दिखाई नहीं है, क्योंकि जब मैं एंट्रीज भेजना शुरू करूँगा तब आपको हाँ यार एक्चुअल में वो काम करती हैं। सेम यही चीज़ है यहाँ पे, कहीं भी जो है की है, लेकिन यहाँ पे जा करके ये पॉइंट पे जा करके मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज कर दी। नीचे कैंडल क्लोज होने का मतलब क्या है, पीपल्स जो है वो बियरिश हो चुके हैं, लोग जो है वो बियरिश हो चुके हैं, लेकिन आपको क्या होना है, आपको बुलिश होना है। लोग नेगेटिव ट्रेड देख रहे हैं, आपको पॉजिटिव की ट्रेड देखनी है। ट्रेड कब देखनी है, जब मार्केट इन सब को बीट करके एक लो बनाए। ये लो मार्केट ने बनाया, आप वेट कीजिए, जब तक ये लो मैनिपुलेट नहीं होगा तब तक आपके लिए ट्रेड मार्केट में नहीं बनेगी। जैसे ये लो मैनिपुलेट हुआ, आपके लिए ट्रेड बन गई, आपने ट्रेड में एंट्री की। एंट्री छोटे टाइम फ्रेम में जा करके करनी है। कैसे करनी है ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एंट्री एक्चुअल में करनी कैसे होती है, क्योंकि जो मेरी रियल ऑडियंस है उनको मैं इन कंसेप्ट के बेसिस पे एंट्री करना सिखाऊंगा ही नहीं। ये सिर्फ मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप पहले से ट्रेड करते हैं तो आपको ये चीज़ें समझ आए और आप इन चीज़ों को लेकर के अवेयर हो सकें, और क्या कहते हैं कि आप जो है एक्चुअल में जो है डोमिनेंट तरीके से एंट्रीज को अपनी प्री प्लान कर सकें। जैसे ये लो मैनिपुलेट हुआ, आपके लिए एंट्रीज जो है मार्केट ने ट्रिगर की। एंट्री कैसे लेते हैं वो आने वाली वीडियोज़ में समझाऊंगा मैं। तो जैसे ही यहाँ पे देखोगे 2% यहाँ पे आपका एसएल था, और 3 to 4% अभी तक मार्केट आपको दे चुकी है, और एक्चुअल में मार्केट इस हाई को भी क्रॉस कर देगा जो ये हाई आपके लिए बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें आई होप आपको समझ आई होगी कि मैं एक्चुअल में आपको बताना क्या चाहता हूँ। जब रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन के बेसिस पे आप एंट्री करते हो तो क्या होता है, जब अगर ट्रेंड लाइन डाउन साइड में टूटी है तो आपको अप साइड के लिए एंट्रीज प्लान करनी है, और रेजिस्टेंस अगर अप साइड में ब्रेक हुआ है तो आपको डाउन साइड के लिए एंट्रीज प्लान करनी है। सेम यही चार्ट पैटर्न्स फॉलो होंगे हर जगह, हर पेयर में। आपको सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को ढूंढना है और अपना काम करना शुरू करना है। आई होप जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको समझ आती होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो आगे के टॉपिक्स हैं
उनको चार्ट पैटर्न्स एंड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नेक्स्ट टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे जो मेन एंट्रीज पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस करना शुरू करेंगे। दैन धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा कि हाँ लोअर टाइम फ्रेम में जा करके आप एंट्रीज कैसे ले सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में अगर आपको मॉडिफिकेशन करनी आ जाती है तो आप 1 रुपये के रिस्क के साथ 10 रुपये भी कमा सकते हैं। मार्केट आपको इतनी वैल्यू भी देता है, सिर्फ आपकी स्किल होनी चाहिए। आप पैसा जितना मर्जी मार्केट से कमा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो स्पेशली चाहिए तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। थैंक यू।